हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश सिलेबस का जो यूपीएमएसपी यानी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो आपका 30% सिलेबस कम किया गया है उसके बारे में जानकारी देंगे और 70% क्या रह गया है आपके पास अब जो आपको इस वर्ष यानी कि 2020 और 21 के सेशन में आपको पढ़ाई करनी है उसके बारे में आप जानकारी करोगे। और उसके साथ साथ आपका जो पेपर पैटर्न आएगा वो किस प्रकार का होगा, कितने मार्क्स का, कौन सा क्वेश्चन रहेगा, उसको भी आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बताया है जो 30% कोर्स उन्होंने लेस किया है वो किसके तहत किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्न मत लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो 30% जो सिलेबस आपका कम किया गया है, पहले आप उसके विषय में जानकारी करिए, यानी कि जो चैप्टर्स आपको इस वर्ष नहीं पढ़ने हैं। तो इंग्लिश प्रोज में आपको लेसन नंबर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर और लेसन नंबर 5 आई एम जॉन्स हार्ट, ये दो चैप्टर इस साल आपको नहीं पढ़ने हैं। पोइट्री में आपकी 3 पोइम हटा दी गई हैं इस साल, जिसमें कि पोइम नंबर 4 फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, पोइम नंबर 6 ला बेलाडेम सेंस मर्सी और पोइम नंबर 9 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये 3 पोइम आपकी हटा दी गई हैं। शॉर्ट स्टोरी में लेसन नंबर 4 द स्पेशल एक्सपीरियंस हटा दिया गया है और द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो आपके यहाँ एक प्ले चलता था उसे पूरा हटा दिया गया है, यानी कि इस वर्ष द मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो गवर्नमेंट ने यानी कि हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आपके लिए इतना सारा सिलेबस कम किया है। अब आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो क्या रहेगा, देखिए पेपर पैटर्न में प्रोज में आपकी पहला क्वेश्चन जो होगा एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, 1 पैसेज आएगा जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, आपका 2 क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें से कोई आपको एक सॉल्व करना होगा। नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स, यानी कि जो कि 30 वर्ड्स से छोटा नहीं होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखेंगे विशेष, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं और छोटे छोटे आंसर्स देते हैं। आपको लगता है कि ये टीचर बहुत बढ़िया है, ये छोटे छोटे आंसर दे रहा है, तो आपको 30 वर्ड्स मिनिमम पढ़ाई करनी होगी। ठीक, तो आप किसी भी इधर उधर ना भटकें, अपने सिलेबस पर ही रहें, अपने टीचर से ही पढ़ें। टीचर जो बताता है 30 वर्ड्स, तो आपको 30 वर्ड्स का ही तैयार करना चाहिए। छोटे क्वेश्चन यूज़फुल नहीं रहते हैं। ये आपका आएगा 5 मार्क्स का। और वोकैबुलरी बेस्ड ऑन टेक्स्ट, तो वोकैबुलरी के अंतर्गत जो आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। ध्यान रखना, प्रोज में जो वोकैबुलरी में आती है फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस किया करिए। वो 4 मार्क्स की आएगी, 1 मार्क्स का 1 सेंटेंस रहता है उसमें। सेकंड आपकी जो बुक है पोइट्री में 2 क्वेश्चन आते हैं करने के लिए। एक्सप्लेनेशन आती है विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो कि आपकी 10 मार्क्स की होगी और एक सेंट्रल आइडिया आएगा ऑफ एनी 1 पोइम, किसी भी एक पोइम से आएगा, 7 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट चीज़ है शॉर्ट स्टोरी रहेगी। शॉर्ट स्टोरी में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे जो कि आपको कम से कम 30 वर्ड्स के लिखने होंगे और ये 5 मार्क्स के होंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको डेफिनेशन लिखनी होगी और उसके जो भी डेफिनेशन पूछी जाएगी एग्ज़ाम में उसके 2 एग्जाम्पल्स भी लिखने होंगे। और आपके सिलेबस के अंतर्गत जो फिगर्स ऑफ स्पीच दी हुई है ये 7 टाइप्स दी हुई है, सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनी, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोफोरिया और हाइपरबोल। ठीक,
सेक्शन बी आपका ग्रामर पोर्शन रहता है। ग्रामर पोर्शन में जनरल इंग्लिश ग्रामर है, जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का होगा, जो कि आपको 2 सेंटेंस पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स में होंगे, और 2 सेंटेंस में आपको कोई भी 1 सॉल्व करना होगा। सिंथेसिस में भी आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे, ओनली 1 आपको सॉल्व करना है। ट्रांसफॉर्मेशन दी होगी, आउट ऑफ 2 एनी 1, 2 सेंटेंस दिए होंगे, उनमें से कोई एक सॉल्व करना होगा। सिंटैक्स आउट ऑफ 4 एनी 2, 4 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 2 सॉल्व करने होंगे। ये सभी 2 मार्क्स के आपके रहेंगे। इसके बाद आपके वोकेबलरी पोर्शन भी ग्रामर में रहता है। वोकेबलरी पोर्शन में जो आपके 5 चैप्टर्स हैं जो आपको लर्न करने होते हैं विशेष सभी को, उसमें आपका पहला चैप्टर रहता है सिनोनिम्स, 3 मार्क्स का होगा, 3 वर्ड्स पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स 3 मार्क्स के आएंगे। होमोफोन्स 2 मार्क्स के होंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 मार्क्स के होंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेज आपके 3 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपका ट्रांसलेशन पोर्शन है, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी आपसे सॉल्व कराई जाती है, जो कि आपकी 10 मार्क्स की होगी। इसके अलावा जगह के तरीके से जहाँ जो जैसी तैयारी कराई जाती है, तो वहाँ वैसे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अथवा करके दिया जाता है। तो हिंदी टू इंग्लिश, जहाँ पर किसी संक्षिप्त पद्यांश का सारांश, किसी गद्यांश का संक्षिप्त विवरण पढ़ाया जाता है, वहाँ के लोग वो करते हैं। और एक होती है इंग्लिश लिटरेचर में ही 1500 ईस्वी के बाद के अंग्रेजी साहित्य, यानी कि बेल एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित, हडसन द्वारा संपादित एंड आउटलाइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अनुसार उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं डिपेंडेड, तो वो सॉल्व करने होते हैं। तो ये अपनी अपनी जगह के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके यहाँ जो जैसी तैयारी कराई जाती है वैसा वो तैयार करते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ऐसे राइटिंग आएगा आपका 12 मार्क्स का, जिसमें कि आपको कोई भी एक टॉपिक तैयार करना होता है। और अनसीन पैसेज, मालूम है आपको, एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे और वो आपको सिलेक्ट करने होते हैं। और ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा। 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, इसमें 2 मार्क्स के होंगे। तो ये आपका इस तरीके का पेपर पैटर्न है। और इसके अलावा अब 70% सिलेबस आपके यहाँ क्या रह गया वो भी आप समझ लीजिए। आपने दोनों चीज़ें समझ ली। 30% जो हटाया, पेपर पैटर्न क्या है। अब 70% जो आपके यहाँ सिलेबस बचा है वो आपको इस वर्ष पढ़ना है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है इस वर्ष, ध्यान से देखिए। प्रोज में आपको देखिए ओनली 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट, सेकंड अ फेलो ट्रैवलर, थर्ड द होम कमिंग, फोर्थ वुमेन्स एजुकेशन एंड फिफ्थ हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं प्रोज में। इंग्लिश पोइट्री में आपको 7 पोइम्स पढ़नी है, पहले 10 पढ़नी होती थी, अब 7 ही पढ़नी है इस वर्ष, जिसमें नंबर 1 कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, नंबर 2 द ट्रिब्यूटी, नंबर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस, नंबर 4 अ लेमेंट, नंबर 5 फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर, 6 माई हेवन एंड 7 द सॉन्ग ऑफ फ्री। ये 7 पोएम आपको इस वर्ष पढ़नी है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपको, तो आसान है आपके लिए बहुत। इस वर्ष कोर्स आपका बहुत कम कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब रह गई आपकी थर्ड बुक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। तो इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी में जो आपको इस वर्ष स्टोरीज पढ़नी है, सबसे नंबर 1 पर द गोल्ड वॉच, सेकंड नंबर पर एन एस्ट्रोलॉजर डे, और थर्ड नंबर पर द लॉस्ट चाइल्ड। ये 3 स्टोरीज आपको इसके अलावा पढ़नी है। और आपकी एक जो आपको बताई थी स्पेशल एक्सपीरियंस, उसको हटा दिया गया है, 4th स्टोरी। इसके बाद जनरल इंग्लिश आपको हमने बता ही दी है, ऊपर बताई दी थी। जनरल इंग्लिश आपकी वही रहेगी, यानी कि ग्रामर आपकी वही रहेगी। इस प्रकार से ये आपका इस वर्ष का सिलेबस है जो आपने पढ़ा। और इस वर्ष आपको 30% जो हटा दिया है वो नहीं पढ़ना है, जो 70% बाद में बताया है सिर्फ आपको वही पढ़ना है। पेपर पैटर्न आपको बता दिया गया है कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो आप श्योर हो जाइए और अपनी तैयारी में जुट जाइए।
और हमारे चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा। पूरा सिलेबस भी मिल रहा है, टाइम टू टाइम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहा है, और बोर्ड संबंधित जितनी भी जानकारियाँ आपको रहेंगी वो समय समय पर आपको हम देते रहेंगे। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।